Hello friends, I am Dr. Robin Chuk, consultant dermatologist at Dermavision Skin and Eye Clinic मेरठ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक बहुत कॉमन हेयर कंडीशन के बारे में जिसे बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, या फिर हिंदी में इसे कई सारी नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुर्रा लग गया। दोस्तों ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, ऑलमोस्ट 1 से 2% पीपल को अफेक्ट करती है ओवर देयर लाइफ टाइम। मतलब 100 में से 1 या 2 लोगों को एलोपेशिया एरियाटा होने की अपनी लाइफ टाइम में चांस रहता है। बहुत क्रॉनिक बीमारी होती है, मतलब लंबी चलने वाली होती है, जिनको एक एपिसोड होता है उनको कई बार रिपीट होता है। कुछ लोग की 2-3 साल, कुछ लोग की 10-20 साल तक भी ये चल सकती है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जहां हमारे शरीर की खुद की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। एंटीबॉडीज का नॉर्मली काम रहता है कि बाहर के कीटाणुओं से लड़ने का, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या इवन कैंसर के सेल से लड़ने का। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है कि एंटीबॉडी हमारे हेयर रूट को डायरेक्टली इन्वेड करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा, लोग हमसे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी कैसे लग गई। कई बार लोग को लगता है कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे इस बीमारी का, लेकिन जो कारण रहता है वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। कुछ लोगों में जेनेटिक एसोसिएशन रहती है, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना अपने आप में बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। कभी कभार ऐसा सोचा गया था कि हो सकता है कोई इन्फेक्शन रहा हो जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हुआ हो, ऑल्दो अभी तक वो ऐसा कोई इन्फेक्शन क्लियर नहीं है। दिखता कैसा है एलोपेशिया एरियाटा? आपको दिखाई देंगे राउंड पैचेस जिसके अंदर बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे और बहुत सडनली डेवलप करते हैं। एक बहुत ही खास बात देखी जाती है बीमारी को लेके कि वाइट बाल अगर उस पैच में होता है तो वो स्पेयर्ड रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उसका रीज़न रहता है कि जो ये एंटीबॉडीज़ हैं वो ब्लैक कलर के जो हेयर्स होते हैं वो उनके रूट को अफेक्ट करती हैं, वाइट कलर वाली रूट्स को अफेक्ट नहीं करती हैं। साथ साथ कब कुछ पेशेंट्स में नेल फाइंडिंग्स मिलती हैं, मतलब कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनके नाखूनों पे छोटे छोटे से खड्डे हो गए हैं। वो ज़्यादा नहीं, 10-15% लोगों में मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ राउंड पैचेस दिखाई देते हैं। कुछ लोग इस बीमारी से बहुत गंभीर रूप से भी पीड़ित होते हैं। उसे टोटालिस बोला जाता है, मतलब कि पूरे सर के बाल उड़ गए, या यूनिवर्सालिस भी हो सकता है जिसमें पूरे के पूरे शरीर के बाल उड़ गए। कुछ अजीब से पैटर्न भी दिखने को मिलते हैं, जैसे ओफियासिस, सिसाइफो। ओफियासिस मतलब नीचे की पूरी पट्टी गायब हो गई, और सिसाइफो उल्टा मतलब उल्टी तरीके से बाल गायब हो गए। तो दोस्तों इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? वैसे तो देखो, डायग्नोसिस इसका बहुत क्लिनिकली काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। पेशेंट की हिस्ट्री से एक ये सिंपल हैंड लेंस से भी निकाला जा सकता है, या फिर हमारे पास एक ऐसा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम डर्मोस्कोप। ये दिखता है, ऐसा दिखता है डर्मोस्कोप। ये आपको स्पेशली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के हाथ में मिलेगा। डर्मोस्कोप की मदद से हम थोड़ा सा डर्मिस का आइडिया भी लगा लेते हैं, और ऐसा कुछ साइंस होते हैं जो स्पेसिफिकली इस बीमारी में ही दिखाई देते हैं। ये बीमारी कभी कभार मिमिक करती है फंगल इन्फेक्शन को, कभी कभार मिमिक करती है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, जिसमें पेशेंट खुद से अपने बाल खींचता है, या फिर बहुत रेयरली सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस को। दोस्तों ये बीमारी ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर मान लो 1 या 2 पैच होते हैं, तो अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ना भी ले, या कई बार पेशेंट क्या करता है घर पे प्याज का रस लगा लेता है जो एक कॉमन इरिटेंट होता है, तो पैचेस 80% टाइम पैचेस खुद ब खुद रिजॉल्व भी कर जाते हैं। लेकिन जिन लोग के पैचेस रिजॉल्व नहीं होते, या फिर जिन लोग के पैचेस ज़्यादा आ रहे होते हैं, या फिर जिन लोग के पास हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस होता है, वो लोग यूजुअली ट्रीटमेंट टाइमली सीख कर लेते हैं, उनकी डिजीज़ बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो सकती है। आपको ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिजीज़ बहुत ही क्रॉनिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट या आपका डॉक्टर कोई आपको ऐसी दवाई दे सकता है जिससे एक बार हमने बीमारी ठीक करी और बीमारी कभी वापस ना आई। कारण ये है कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, बट हाँ कुछ चीज़ों को रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस ना लें। 1, 2, 3, 4, 5 पैचेस तक तो कई बार आपको आपके डॉक्टर्स बताएंगे, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि इसके अंदर हम इंजेक्शन लगाएंगे। उन इंजेक्शन से बिल्कुल भी ना घबराएं। उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में स्टेरॉइड होता है जो आप जो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे वो आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में देंगे। वंस इन 3 वीक्स या वंस इन 4 वीक्स को इंजेक्शन देंगे। उनका यूजुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ऐसे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, सिंस हम लोग को पहले ही पता चल जाता है अगर उस लोकल इंजेक्शन का कोई इफेक्ट आ रहा है तो।
दूसरी बात, कुछ लोगों में जब पैचेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ता है, जिसकी मदद हमें कभी कभार स्टेरॉइड से लेनी पड़ती है, या कई सारी और ड्रग्स आ चुकी हैं। मेथोट्रेक्सेट है, एक बहुत ही नई ड्रग आई है अभी मार्केट में टोफैसेटिनिब नाम से, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं उसके, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। साथ में आपके डॉक्टर आपको ज़रूर देंगे 1 या 2 ऑइंटमेंट्स लगाने के लिए, जिससे आपकी ग्रोथ जल्दी आ जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको एलोपेशिया एरियाटा के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी तब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सारे आपके सवालों का जवाब जरूर दें। थैंक यू।